Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और गाढ़े के ढांचे नहीं होती, वो इतिहास की जीती जागती गवाह होती हैं। और ऐसी ही एक जगह है गोलकोंडा का किला। तो चलिए आज इन बोलती दीवारों के पीछे छिपे राज और कहानियों की दुनिया में चलते हैं। पता है, जो भी पहली बार गोलकुंडा को देखता है ना, उसके मुंह से अक्सर यही निकलता है, हे भगवान, ये किला कितना बड़ा है। और सच कहूं तो ये पहली झलक धोखा नहीं देती। इसका ये विशाल आकार तो बस एक शुरुआत है उन अजूबों की जो इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो आखिर ये दीवारें हमें बताती क्या हैं? ये हमें एक जंग की कहानियां सुनाती हैं, उस जमाने की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाती हैं और उस दौर की ऐसी लाजवाब टेक्नोलॉजी के बारे में बताती हैं जिसके बारे में सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। चलिए एक एक कर इन कहानियों को सुनते हैं। गोलकोंडा का इतिहास बहुत लंबा और उथल-पुथल से भरा रहा है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी एक मामूली मिट्टी के किले से। फिर आया कुतुबशाही सुल्तानों का दौर, जिन्होंने इसे एक बहुत ही ताकतवर सल्तनत बना दिया। और ये इतना मजबूत था कि मुगल बादशाह औरंगजेब को भी इसे जीतने में पूरे 8 महीने लग गए थे। तो इन दीवारों की सबसे पहली कहानी है हिफाजत की। आखिर ऐसा क्या था इस किले में जो इसे लगभग अभेद्य, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉन्कर बना देता था? यही तो सवाल है कि औरंगजेब की इतनी बड़ी फौज को भी 8 महीने क्यों लग गए। तो इसका जवाब छिपा है इसके शानदार लाजवाब डिजाइन में। देखिए, इसकी सुरक्षा की ना एक नहीं बल्कि कई परतें थीं। सबसे पहले तो ये विशाल मोटी दीवारें, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। फिर आते थे बड़े बड़े दरवाजे, जिन पर लोहे की नुकीली कीलें लगी होती थीं ताकि जंगी हाथी भी उन्हें तोड़ ना पाएं। और अगर कोई इन सबको पार कर भी गया तो उसका सामना होता था एक लंबी और गहरी खाई से। और इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे ये बुर्ज। ये दीवार से बाहर निकले हुए गोल हिस्से होते थे जो बाकी दीवार से ऊंचे बनाए जाते थे। और ऐसा क्यों? ताकि यहां खड़े सैनिक दूर दूर तक हर दिशा में दुश्मन पर नजर रख सकें। ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। और अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। 1, 2 या 10 नहीं, सिर्फ बाहरी दीवार पर ही ऐसे 87 यानी 87 बुर्ज थे। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी, ये हिफाजत का एक ऐसा जाल था जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन गोलकुंडा सिर्फ एक फौजी किला नहीं था। इन मजबूत दीवारों के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया बसती थी। ये जरूर एक पूरा शहर रहा होगा। बिल्कुल सही, ये सिर्फ सुल्तान और उसकी फौज का ठिकाना नहीं था, बल्कि एक जीता जागता, फलता फूलता और आत्मनिर्भर शहर था। जरा सोच के देखिए, एक तरफ सुल्तान के लिए आलीशान महल और बड़े बड़े हॉल थे, तो दूसरी तरफ खेती करने के लिए खेत और कारीगरों के लिए फैक्ट्रियां भी थीं। यहाँ तक कि बाग बगीचे और कई मंजिला इमारतें भी थीं। मतलब जिंदगी हर रूप में यहाँ धड़कती थी। लेकिन गोलकुंडा की जो सबसे हैरान कर देने वाली कहानी है ना, वो है इसके बनाने वालों की इंजीनियरिंग की। उनकी काबिलियत यकीनन अपने वक्त से बहुत आगे थी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 500 साल पहले इस किले की छतों पर फव्वारे चलते थे, और आज हम कभी कभी दीवारों में आई मामूली सीलन से परेशान हो जाते हैं। ये छोटी सी बात उस दौर की इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पानी इतनी ऊंचाई तक पहुंचता कैसे था, वो भी बिना किसी मोटर या बिजली के? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार सिस्टम। बैल एक बड़े पहिए को घुमाते थे जो कुएं से बर्तनों के एक चेन को ऊपर खींचता था। फिर ये पानी दीवारों के अंदर बनी मिट्टी की पाइपलाइंस के जरिए छतों तक पहुंचाया जाता था। कितना सरल और कितना असरदार। लेकिन इंजीनियरिंग का ये कमाल सिर्फ पानी पहुंचाने तक ही सीमित नहीं था। इसकी एक और मिसाल जुड़ी है सुल्तान अबुल हसन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है फतेह दरवाजा से। कहते हैं कि अगर कोई फतेह दरवाजे के एंट्री गेट पर खड़े होकर सिर्फ एक ताली बजाए तो उसकी आवाज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सीधा सुल्तान के महल तक साफ साफ सुनाई देती थी। सोचिए, क्या कमाल का अकूस्टिक डिजाइन था। ये एक तरह का पुराना वार्निंग सिस्टम भी था। तो ये सारी कहानियां, ये सारी बातें हमें आज क्या सिखाती हैं? ये हमें हमारी विरासत और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये बात थोड़ी अजीब है ना?
कि जिन दीवारों ने सदियों तक बड़ी-बड़ी सल्तनतें और भयानक जंगें देखीं, वो हमारे आज के दौर में दीवारों पर लिखने यानी ग्राफिटी से खराब हो गईं। ये हमें अपनी विरासत के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। और इसीलिए म्यूजियम जैसी जगह इतनी जरूरी हो जाती हैं। गोलकोंडा से मिले वो पुराने बर्तन, जेवर, तलवारें, यही वो चीजें हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। इनके बिना हम कैसे जान पाते कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे? इतिहास तो बस किताबों में बंद एक कहानी बनकर रह जाता। तो आखिर में सवाल यही है, इसका नाम दीवारें सुनाती है कहानियां क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि गोलकुंडा का हर एक पत्थर आज भी अपने उस शानदार अतीत की दास्तान सुना रहा है। हमें बस थोड़ा रुक कर ध्यान से सुनने की जरूरत है।